बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। संभवतः चाचा भतीजा एक हो जाएंगे। जी हां, चर्चित चाचा भतीजा यानी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक साथ दिख सकते हैं। इसको लेकर प्रयास होने लगा है और यह प्रयास की जो न्यू है वह एनडीए की मीटिंग से पहले एनडीए की मीटिंग के दौरान रख दी गई है और इस पर अब लगातार चर्चा हो रहा था कि दोनों चाचा भतीजा के बीच में खटास है, ये दूरियां कैसे कम होगी। फोटो वायरल हुआ था पैर छूते हुए, गले लगाते हुए, उसके बाद भी बहुत कुछ ठीक नहीं लगा। थोड़ा बहुत ही सही तल्खी दिख रही थी, बयानबाजियों का दौर जारी था, इनके नेता बयान दे रहे थे, इनके नेता बयान दे रहे थे। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल के सामने आई है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस यानी कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों मिलकर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकती है। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। लगातार कोशिश की जा रही है कि दोनों एक हो जाए और इसको लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये खबर निकल के सामने आएगी कि दोनों की सहमति बन गई है और सहमति हो जाने में ही दोनों को भलाई है। तो इसको लेकर लगातार प्रयास हो रहा है। फिलहाल आप हमारा स्पेशल एपिसोड लोकसभा अपडेट दिख रहे हैं और लोकसभा अपडेट में नई खबर आई है, तो हमने सोचा कि इस खबर से आपको रूबरू करा दे। चूंकि लगातार बिहार के राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की नजर इस पूरे खबर में है कि चाचा भतीजे का क्या होगा, चाचा भतीजा साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। हाजीपुर सीट को लेकर जो बवाल है वो बवाल कम होगा कि नहीं होगा, और बवाल कम नहीं होगा तो आखिर हाजीपुर से लड़ेगा कौन। हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे या फिर हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे। ये तल्खी कब कम होगी, ये दूरियां कब कम होगी। फोटो तो वायरल हो गया, गले तो दोनों मिल गए, दिल कब मिलेंगे, इस पे लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था। राजनीतिक गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन इस बीच एक राहत की खबर उन दोनों के लिए निकल के सामने आ रही है कि दोनों संभवतः साथ आ सकते हैं। इतने दिनों आपने देखा कि किस तरीके से चाचा और भतीजा में लगातार तल्खी बढ़ रही थी, बयानबाजियों का दौर जारी था, वार पलटवार चल रहा था, लगातार एक दूसरे के खिलाफ में बोलना, एक दूसरे पे आरोप लगाना। इनके प्रवक्ता चिराग पासवान के खिलाफ बोलते थे तो चिराग पासवान के जो प्रवक्ता और नेता थे वो पशुपति कुमार पारस और उस पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते थे। खुद पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज लगातार चिराग पासवान पर हमलावर रहते थे। तो चिराग पासवान को भी जब जब मौका मिला वो भी पशुपति कुमार पारस के खिलाफ हमलावर रहे, उन पर बोलते रहे, उन पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाते रहे। लेकिन एनडीए की तरफ से भाजपा ने एक प्रयास किया कि दोनों को साथ लाया जाए। भाजपा ने कहीं ना कहीं अपने मीटिंग से पहले दोनों को साथ जोड़ने को लेकर दोनों से अलग अलग बातें की गई। नित्यानंद राय लगातार चिराग पासवान से मिल रहे थे और लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे। नित्यानंद राय पशुपति कुमार पारस से भी मिले। भाजपा के जो अन्य नेता है वो भी इस प्रयास में थे। तमाम इनके शर्तों पे तो बात हो ही रही थी, लेकिन ये कोशिश हो रही थी कि इन दोनों को साथ लाया जाए। ये दोनों अगर साथ आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत जो वोटों में बिखराव हुआ है वो वोट एकजुट हो जाएगा और एक जो क्लैश की स्थिति एनडीए में उत्पन्न होने की बात हो रही थी वो क्लैश खत्म हो जाएगा। तो लेकिन मीटिंग के दौरान भी अच्छी तस्वीर निकल के सामने आई। चिराग पासवान जैसे ही अपने चाचा को देखते हैं तो पैर छूते हैं और चाचा भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए चिराग पासवान को उठाकर गले भी लगा लेते हैं। ये तस्वीर आती है और लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हाजीपुर सीट को लेकर जो बवाल बढ़ा था वो बवाल दिख ही रहा था। लेकिन इस बीच आज जो खबर निकल के सामने आई है उस अनुसार माना जाए तो अब प्रयास हो रहे हैं और प्रयास दोनों तरफ से हो रहे हैं। और भाजपा का जो सोच था, भाजपा जो ये चाह रही थी, उस चाह की ओर अब ये दोनों लोग बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द एक अच्छी खबर निकल के सामने आएगी कि चाचा भतीजा शर्तों के साथ ही सही, कुछ कंडीशंस के ही साथ सही, कुछ टर्म के साथ ही सही, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे बातों पर साथ दिख सकते हैं और संभवतः दोनों साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं। अभी तक तो ये खबर निकल के सामने आई है। अगर इसमें आगे कुछ बदलाव होगा, कोई अपडेट निकल के आएगा, कोई नई बात निकल के आएगी तो उससे भी हम जरूर रूबरू कराएंगे। इस खबर की 100% हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ये सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और अच्छे सूत्र ये बता रहे हैं। तो इस पर अगर मुहर लगेगी, 100% अगर मुहर लग जाएगी तो सबसे पहले हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तब तक आप हमारे फेसबुक पेज से बने रहें। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।